भारतीय जनता पार्टी आएगी और वो खूब फंड मिलेगा हमें, इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली का बढ़िया होगा और उनके लोग ही भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए अपने आप ही तैयार हो गए। देखो सदन चलने दिया, नहीं चलने दिया, सदन चलाना रूलिंग पार्टी का काम होता है, तो भाजपा इसमें क्या कर सकती है? हम तो अपोज़िशन में थे, हमने तो जनता की बात करनी थी इस हाउस के अंदर, वो हमने ब बेखूबी बहुत अच्छे ढंग से रखी। जीत निश्चित है, वो कांग्रेस पार्टी को भी मालूम है, आम आदमी पार्टी को भी मालूम है, दोनों मिलके लड़े तब भी उनको मालूम है। जनता ने मन बना लिया है। जनता की वजह से पार्षदों ने मन बना लिया है और पार्षदों की वजह से दिल्ली के अंदर कमल खिलने जा रहा है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी 25 को कमल खिलेगा। मैं मेयर नहीं बनने जा रहा, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मेयर बनेगा, भले उसका नाम राजा इकबाल सिंह है। हर जगह मलबा, नालियाँ, चौक, हमारा पहला काम है कि सफाई को पूरी दिल्ली को 3 महीने के अंदर हमने साफ़ करना है। जो भ्रष्टाचार पिछले ढाई 3 साल से चरम सीमा पे है, उसको हमने ज़ीरो टॉलरेंस पे हम काम करेंगे। जहाँ आपको लगता है नालियाँ हैं, चौक है या आपको लगता है जहाँ जल भराव है, आप लिस्टें भेजिए हमारे पास और हाथ का हाथ विदिन द 24 आवर दिल्ली आपको साफ़ मिलेगी। दिल्ली स्लम बन गई, कूड़े के पहाड़ हो गए। कूड़े हटाने के नाम पर ये आए थे, लोगों ने विश्वास व्यक्त किया था, लेकिन ये कर नहीं पाए। लॉगिंग ना हो, जलभराव ना हो और जिस प्रकार दिल्ली की जनता बंधक बन जाती थी बारिश में, वो इस बार नहीं होगा, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। तो नियत में खोट है, तो आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति करते रहे थे। हमें एलजी साहब काम नहीं करने दे रहा, कमिश्नर हमारी नहीं सुनता। जितने भी इतिहास में नाम दर्ज है ना, जो बुरे कामों के लिए, सब इसी पार्टी के नाम है और इस बार इसीलिए उन्होंने चुनाव लड़ने की कोई हिम्मत ही नहीं हुई। उनकी संख्या ही नहीं है। उनके जो पार्षद हैं, 2.5 वर्ष में वो मुँह दिखाने लायक नहीं है अपने क्षेत्रों में जाके। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। 25 तारीख को 25 अप्रैल में दिल्ली को एक नया मेयर मिलेगा। मेरे साथ जो खास इस समय मेहमान हैं बातचीत करने के लिए राजा हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। जिस तरह से दिल्ली को नया मेयर मिल रहा है और आपको जो बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष हैं सचदेवा जी, उन्होंने आपको आपका नाम घोषित कर दिया। तो कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि ये क्लीन स्वाइप एक तरह से देखा जा रहा है, जिस जिस तरह कोई सामने है ही नहीं। आम आदमी पार्टी को देखा जा रहा था क्योंकि पहले उनका मेयर था। आम आदमी पार्टी ने नामांकन ही नहीं दिया। तो किस तरह से आप देख रहे हैं बैटल को? कोई है ही नहीं सामने। देखो ये मैंडेट तो विधानसभा के इलेक्शन में ही आ गई थी जी। कि जब जनता ने चाहा कि अब भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया जाए, तो आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद भी ये समझ गए कि जनता का मैंडेट है, क्योंकि क्षेत्र के अंदर वार्ड्स के अंदर काम नहीं हो पा रहा। उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी और वो खूब फंड मिलेगा हमें, इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली का बढ़िया होगा और उनके लोग ही भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए अपने आप ही तैयार हो गए। अब जब उनको लगा कि नंबर गेम में वो पीछे रह गए, तो मेबी उन्होंने सोचा होगा चलो घर बैठ जाएँ थोड़ा समय और जिस भारतीय जनता पार्टी को काम करने का मौका दें। जिस तरह से सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम इस बार जो है हम अपना नॉमिनेशन ही नहीं कोई डालेंगे क्योंकि उनको ये डर कहीं न कहीं सता रहा था जैसे कि पता चला कि हमारे जो पार्षद हैं, वो वोटिंग नेगेटिव हो जाएगी। तो क्या लगता है जिस तरह से कुछ उनके पार्षद टूट के बीजेपी में आए हैं या फिर और जो उथल-पुथल देखने को मिल रही है, ये डर था या फिर कुछ लोगों को ये भी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को जिस तरह से सदन नहीं चलने दिया, एक ये भी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि भाजपा ने सदन नहीं चलने दिया, जो मेरा 2.5 साल का या 2 साल में मेयर रहा। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये लॉजिकल बात है? देखो सदन चलने दिया, नहीं चलने दिया, सदन चलाना रूलिंग पार्टी का काम होता है, तो भाजपा इसमें क्या कर सकती है? हम तो अपोज़िशन में थे, हमने तो जनता की बात करनी थी इस हाउस के अंदर, वो हमने ब बेखूबी बहुत अच्छे ढंग से रखी। अगर आपके पास जवाब नहीं है, तो जवाबदेही तो रूलिंग पार्टी की होती है, तो जवाब आपने देना है, जनता की प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व तो आपने करवाना है। तो इसका तो इलेक्शन से कोई मतलब नहीं बनता। मुझे तो लगता है ये सौरभ जी इर्रेलेवेंट बात कर रहे हैं। और जिस तरह से अब कांग्रेस जबकि उनकी संख्या सिर्फ 8 ही है, उसके बावजूद उन्होंने नॉमिनेशन दिया मेयर और डिप्टी मेयर के लिए। उनको आप कैसे देख रहे हैं? 8 की संख्या देखते हुए भी उन्होंने नॉमिनेशन दिया है, तो कहीं न कहीं विपक्ष मान रहे हैं, कहीं न कहीं कोई चैलेंज है क्योंकि संख्या तो नहीं है उनके पास। देखो लोकतंत्र के अंदर वो इलेक्शन प्रोसेस में हर एक आदमी को वेलकम हम करते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक ये प्रोसेस है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं कोई भी सामने आए।
हम हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ काउंसलर्स हैं और मुझे लगता नहीं है कि कहीं पर कोई दिक्कत है। जीत निश्चित है, वो कांग्रेस पार्टी को भी मालूम है, आम आदमी पार्टी को भी मालूम है, दोनों मिलके लड़े तब भी उनको मालूम है। तो दूर-दूर तक कोई समस्या नहीं है, इसका मेन कारण है जनता ने मन बना लिया है। जनता की वजह से पार्षदों ने मन बना लिया है और पार्षदों की वजह से दिल्ली के अंदर कमल खिलने जा रहा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी 25 को कमल खिलेगा। सर, इस बार अगर ये देखा जा रहा है तो ट्रिपल इंजन की सरकार एक तरह से दिल्ली में बनती नज़र आ रही है। कुछ एक्शन प्लान जो आपने संजो के रखे हों कि भई मेयर बनूँगा, तो ये 5 काम दिल्ली वालों को हम करके देंगे या 3 काम। देखो, मैं मेयर नहीं बनने जा रहा, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मेयर बनेगा, भले उसका नाम राजा इकबाल सिंह है। और पूरी हमारी निगम पार्षदों की फ़ौज, कार्यकर्ताओं की ताकत, दिल्ली की जनता का प्यार, दिल्ली को विकास और सुधार की ओर लेके जाएगा। आप देखिए कि पूरी दिल्ली मैस हो चुका है, कूड़े और हर जगह मलबा, नालियाँ, चौक। हमारा पहला काम है कि सफाई की ओर पूरी दिल्ली को 3 महीने के अंदर हमने साफ़ करना है। डीसिल्टिंग करनी है, पार्कों की बदहाली है, दिल्ली को हरा-भरा करना है, पॉल्यूशन फ्री दिल्ली करना है, इंस्पेक्टर राज को हमने ख़त्म करना है। जो भ्रष्टाचार पिछले ढाई 3 साल से चरम सीमा पे है, उसको हमने ज़ीरो टॉलरेंस पे हम काम करेंगे। हेल्थ के ऊपर काम करेंगे। जितनी डिस्पेंसरीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नई मशीनें और एजुकेशन में भी हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करें। एक समन्वय का काम करेंगे, एक मोटिवेशन का काम करेंगे टीचर्स के लिए, ताकि टीचर्स की, स्टूडेंट्स की अच्छी बॉन्डिंग हो। तो कुल मिलाकर दिल्ली की जनता को अच्छा लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में और दिल्ली सरकार ने प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा काम किया। तो देखिए, जिस तरह से राजा इकबाल जी ने बताया कि दिल्ली वालों को सौगात मिलने वाली है, ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। तो लास्ट में, अंत में क्या दिल्ली वासियों को आप संदेश देना चाहेंगे, आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से? देखो, मेरा संदेश यही है कि जहाँ आपने इतना सब्र किया, आम आदमी पार्टी को आपने देखा, आप देखिए कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, निगम में भी अच्छे दिन आने वाले हैं। आपको गलियाँ, कूचे सब अच्छे से आपको साफ मिलेंगे। एक हम नई ऐप बनाने जा रहे हैं, जैसे ही आपको समस्या हो 25 तारीख के बाद एक मेयर्स ऐप मिलेगी आपको, हम नंबर देंगे। वो नंबर आते ही आप वहाँ पर कंप्लेंट कीजिए। आपको कूड़े के जो ढेर नज़र आ रहे हैं गलियों में, जहाँ आपको लगता है नालियाँ हैं, चौक है या आपको लगता है जहाँ जल भराव है, आप लिस्टें भेजिए हमारे पास और हाथ का हाथ विदिन द 24 आवर दिल्ली आपको साफ़ मिलेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया इकबाल जी। तो आपने सुना राजा इकबाल जी को, जो 25 तारीख को दिल्ली के मेयर होंगे और तमाम जो एक्शन प्लान है वो भी तैयार करके रखा हुआ है दिल्ली। तो जिस तरह से आपने अभी राजा इकबाल जी को सुना, मेरे साथ इस समय जय भगवान यादव जी मौजूद हैं, जो 25 तारीख को दिल्ली के डिप्टी मेयर होंगे। सर, डिप्टी मेयर आप बनने जा रहे हैं 25 तारीख को। क्या एक्शन प्लान रहेंगे जो आपको लग रहा था कि आम आदमी पार्टी अभी तक काम नहीं कर पा रही? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो इस बार कंटेस्ट ही नहीं करा। पहले ही हार मान के बैठे, ऐसा लग रहा है। पहले तो मैं अपने पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसका आभार प्रकट करता हूँ कि हमने इस पद के लिए उन्होंने योग्य समझा और नामांकन कराया। रही बात सचदेवा जी को विश्वास था आप लोगों पे। बिल्कुल विश्वास है और दूसरी बात ये है कि जो दिल्ली की आजकल दशा है, जी, पिछले 2.5 वर्षों से खासकर जी। दिल्ली स्लम बन गई, कूड़े के पहाड़ हो गए। कूड़े हटाने के नाम पर ये आए थे, लोगों ने विश्वास व्यक्त किया था, लेकिन ये कर नहीं पाए। हुँ, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और हमारा मानना है कि जिस प्रकार दिल्ली में गंदा पानी, गड्ढा, ये सब चीज़ें हम दिल्ली सरकार के सहयोग के साथ मिलकर पूरी करेंगे। हमारी प्राथमिकता जो होगी, दिल्ली को साफ सुथरा बनाना, पार्कों की जो दशा है, पार्कों में जो पानी का इंतज़ाम नहीं है, बाउंड्री टूटी पड़ी है, हुँ। उसको ठीक कराना और दिल्ली की जनता त्रस्त है कि नाली भरी पड़ी है, नाले भरे पड़े हैं। प्रयास ये रहेगा कि मई तक नाले हमारे साफ हो जाएँ, लॉगिंग ना हो, जल भराव ना हो हुँ, और जिस प्रकार दिल्ली की जनता बंधक बन जाती थी बारिश में, हुँ। वो इस बार नहीं होगा, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। यादव जी, ये भी आरोप लगते चले आए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कि बीजेपी काम नहीं करने दे रही, मेयर उनका है,
सब कुछ उनका रहा। लेकिन आरोप यही लगे कि हमारी फाइलें अटका दी जाती हैं, हमारे काम में बाधा बीजेपी उत्पन्न कर देती है। तो उस सवालों को आप कैसे देख रहे हैं? अभी दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार होने जा रही है। पिछले 11 वर्ष से जब से वो आए हैं जी, दिल्ली सरकार में, एलजी साहब पे, माननीय प्रधानमंत्री जी पे आरोप लगाने का तो काम किया है। नियत नहीं थी काम करने की। अब आप देखिए दिल्ली में अभी आपको असर दिखाई देगा कि जो प्रदूषण था, गाड़ियाँ थी ज़रूर दिल्ली में, लेकिन स्प्रिंग रोड पे होती नहीं थी। जो पानी का छिड़काव होता नहीं था, अब भी तो हो रहा है ना, दिखाई दे रहा है आपको, सारी सड़कें साफ दिखने लग गई हैं। तो वो नियत में खोट है, तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते रहे थे। हमें एलजी साहब काम नहीं करने दे रहा, कमिश्नर हमारी नहीं सुनता। और जब आप गलत तरीके से बगैर संविधान के चलाओगे, तो कमिश्नर साहब क्यों सुनेंगे? आपने विपक्ष के नेता का भाषण सुनने की ज़हमत नहीं उठाई और आपने कहा कमिश्नर साहब बोल के चले गए, कमिश्नर साहब नहीं उठे। कारण क्या था कि संविधान के हिसाब से चलता है अधिकारी। ऐसे नहीं कि मैंने कह दिया और वो अपना काम कर देगा। तो इनमें नियत में फ़र्क था, काम करने में फ़र्क था। और पिछले दिनों जो राजेंद्र नगर में 3 बच्चों का हादसा हुआ बारिश में, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। जितने भी इतिहास में नाम दर्ज है ना जो बुरे कामों के लिए, सब इसी पार्टी के नाम है। और इस बार इसीलिए उन्होंने चुनाव लड़ने की कोई हिम्मत ही नहीं हुई। उनकी संख्या ही नहीं है। उनके जो पार्षद हैं 2.5 वर्ष में वो मुँह दिखाने लायक नहीं है अपने क्षेत्रों में जाकर। तो जय भगवान यादव जी, हम ये जानना चाहेंगे जैसे कि विपक्ष होता है, विपक्ष की भूमिका होती है कि कम से कम मैदान में तो उतरे। सौरभ भारद्वाज ने कहा हम तो नामांकन ही नहीं करेंगे। तो क्या लगता है पहले ही हथियार डाल दिए मैदान में उतरने से पहले? उन्होंने पता है कि जो हमारे 113 लोग हैं उनके, जी। कितने इधर-उधर हो जाएँगे, हुँ, उस डर से उन्होंने इस बार ये कदम नहीं उठाया। हुँ, एक भ्रम रहेगा कि मेरे पास 113 मेंबर हैं, लेकिन 113 हैं नहीं। जब आप यहाँ काउंटिंग होगी ना, अगर मान लिया वोटिंग हुई, हुँ। तो आप देखना कितने लोग उनके साथ खड़े मिलेंगे। तो देखिए आप जो हैं इस समय दिल्ली डिप्टी मेयर को आप सुन रहे थे 25 तारीख के बाद जो जय भगवान यादव जी हैं वो डिप्टी मेयर होंगे। क्या कुछ कहा है और किस तरह से आम आदमी पार्टी को एक कहते हैं विपक्ष लेकिन विपक्ष माना ही नहीं जा रहा है। पहले ही आम आदमी पार्टी तकरीबन हार मान चुकी है। क्या कुछ आप कहेंगे? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।